हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइल रीडर क्लास के बारे में, राइट। सो फाइल हैंडलिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइल किस तरीके से क्रिएट करेंगे, फाइल राइटर क्लास को यूज करके फाइल के अंदर किस तरीके से डेटा राइट करेंगे, कंटेंट राइट करेंगे, राइट। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो, एक बार देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है? चलिए हम थ्योरेटिकल बात करते हैं, देन प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है। तो फाइल रीडर क्लास क्या होता है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। फाइल रीडर इज अ क्लास इन जावा डॉट आईओ पैकेज विच इज यूज टू रीड अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम दी फाइल्स। क्लियर है पॉइंट? फाइल से जो होगा, फाइल जो इतने जो भी फाइल के अंदर हमने कैरेक्टर राइट किया है, कैरेक्टर डेटा को उसको रीड करने के लिए। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइल राइटर जो क्लास यूज होता है ना, दो कैरेक्टर ओरिएंटेड डेटा को राइट करने के लिए फाइल में यूज किया जाता है। अब उसी कैरेक्टर को रीड करने के लिए फाइल से यूज किया जाता है फाइल रीडर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने रीड मेथड इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। इसका क्या काम होता है? रीड मेथड रिटर्न्स अ सिंगल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर वैल्यू। मतलब सिंगल कैरेक्टर ये मेथड रिटर्न करेगा किस फॉर्म में? इंटीजर वैल्यू में। जैसे स्मॉल डी है तो उसका आपका ASCII कोड वैल्यू हो जाएगा 100, तो 100 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। दैट कंटेन्स द कैरेक्टर्स कैर वैल्यू, इट रिटर्न्स -1। कब? जब डेटा नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए पहले इसको हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल समझ गए, अब एग्जाम्पल देखते हैं। और ये दोनों जो मेथड है ना, इसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको स्कैनर क्लास के अंदर यूज होता है, ठीक है ना। इसको यूज करेंगे, ठीक है, स्कैनर क्लास के अंदर ही यूज होता है। तो अभी हम लोग फाइल रीडर क्लास से यूज करके, फाइल रीडर क्लास को यूज करके डेटा रीड करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नेम दे दिया file2.java, कुछ भी दे सकते हो। देन इंपोर्ट कर लो java.io पैकेज डॉट स्टार, क्लास बना लो माई फाइल, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। फाइल क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। देन फाइल रीडर FR = न्यू फाइल रीडर, ठीक है। क्लास है, ऑब्जेक्ट बना लिया। और हमने जो बेसिकली फाइल क्रिएट किया था, जिस फाइल में डेटा राइट किया था, उसका नेम था क्या? प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था abcd.txt। और ये डेटा हमने राइट किया था, ये डेटा कैरेक्टर फॉर्म में राइट हुआ है, ठीक है ना। फाइल राइटर को यूज करके किया था हमने प्रीवियस वीडियो में। अगर जहाँ आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो, एक बार देख लो, ठीक है, तभी समझ पाओगे ये वाली लेक्चर। तो abcd.txt आपका फाइल का नेम है, ठीक है। अब ये मैं एक एक, हाँ, कैरेक्टर को रीड करना है। तो मैं रीड करके उसको क्या करता हूँ, एक इंटीजर वाले वेरिएबल में रख लेता हूँ, रीड मेथड को यूज कर लेता हूँ रीड करने के लिए, ठीक है। देन वाइल लूप लगाता हूँ। जितना भी डेटा हो आपके पास, ≠ 1, ये लॉजिक लगा दिया। जब तक डेटा आपका खत्म ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। देन इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ system.out.print, और यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट करा दिया। देन i = नेक्स्ट, डेटा को भी नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो लूप ट्रू रहेगा बेसिकली, तभी लूप बेसिकली कंडीशन ट्रू रहेगा तभी लूप में जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, FR.read मेथड को यूज कर लेंगे, ठीक है। एंड देन फाइल को क्लोज कर दो, FR.close मेथड को यूज करके। अब यहाँ फाइल से रिलेटेड आप ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हो, तो आपको एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो उसको हैंडल कर लो थ्रोज कीवर्ड से। आईओ एक्सेप्शन, ट्राई कैच भी लगा सकते हो, लेकिन कंपाइल टाइम का ये एक्सेप्शन आएगा, तो इसको आप थ्रोज कीवर्ड से यूज हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। तो फाइल की कॉन्सेप्ट, फाइल हैंडलिंग में काम करोगे तो ये एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, तो आपको थ्रोज कीवर्ड या ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए CD डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, तो CD डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। CD जावा नाम का फोल्डर है डेस्कटॉप पे, जावा सी file2.java मेरे फाइल का नेम है, ठीक है। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है मेरा माई फाइल। देखो अभी क्या आ रहा है, बेसिकली हमारा नंबर में बेसिकली डेटा रीड हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है भाई, कैरेक्टर में ही रीड करना है। नंबर में तो बेसिकली रीडेबल फॉर्म नहीं होता है, रीड नहीं कर पाओगे कौन सा किसकी वैल्यू है, ठीक है। फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। देखो ये डेटा हमारा फाइल के अंदर भी है, देखो ये क्लियर। इसी डेटा को हमने रीड किया यूजिंग फाइल रीडर क्लास, ठीक है ना। क्लियर? रीड मेथड के बारे में पता लग गया क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल आपका फाइल रीडर क्लास का। क्लियर है पॉइंट? इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो।
दूसरा वे आप स्कैनर क्लास भी यूज कर सकते हो। उसके अंदर हम दो बेसिकली मेथड यूज होगा। देखो हैज नेक्स्ट लाइन मेथड, देखो ये क्या करता है, हैज नेक्स्ट लाइन मेथड चेक्स टू सी इफ देयर इज अनदर लाइन इन द इनपुट ऑफ द scanner object, no matter if the line is blank or not. Clear a point? Next line method is a method in java.scanner class that returns a line of text that is read from the scanner object. जो इससे रीड करेगा उसको वो क्या करेगा भाई, रिटर्न करेगा, रीड करेगा, प्रिंट करवाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए अब सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इस जगह पे ये सारा चीज हटा दिया। क्लियर है पॉइंट? आप यहाँ पे ट्राई कैच भी यूज कर सकते हो। देखो मैं यूज करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ट्राई एंड देन यहाँ पे आप कैच लगा दो, आईओ एक्सेप्शन ई, देन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। क्लियर है पॉइंट? एक्सेप्शन बेसिकली हैंडलिंग लगा दिया मैंने ट्राई कैच, और इसको यहाँ से हटा के इसके अंदर रख दो। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब यहाँ पे देखो करना क्या है आपको, इसको कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे एफ आर जो है ऑब्जेक्ट आप पास कर दो, पास कर दिया। क्लियर है पॉइंट? एंड देन वाइल लूप लगाऊंगा। ठीक है, वाइल लूप लगा सकते हो या आप फोर ईच, नहीं वाइल लूप ही लगाओ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, डेटा को रीड करना है। देखो किस तरीके से करोगे, तो हमने यहाँ पे अभी मेथड बताया आपको, मेथड का नेम क्या था भाई, हैज नेक्स्ट लाइन मेथड। ठीक है, इसी मेथड को यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट जो स्कैनर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है डॉट हैज नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? एंड देन यहाँ पे क्या करना है, पहले स्ट्रिंग के फॉर्म में ही स्टोर करा लो, एस टी आर इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड यूज कर लेंगे, स्ट्रिंग क्लास का ही मेथड है। ठीक है, एंड देन मैं प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने एस टी आर, जो भी हमारा डेटा आया मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। क्लियर है? देन फाइल क्लोज। चलिए अब चलाते हैं, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। देखो देखो स्कैनर, अच्छा इंपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट कर लो स्कैनर क्लास को, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है डॉट स्कैनर। ठीक है, चलो कंपाइल करते हैं फिर से। देखो कंपाइल्स फाइन, देखो यहाँ पे आपका डेटा रीड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, आप न्यू लाइन में प्रिंट एलन लगा दो, तो न्यू लाइन में चले जाएगा डेटा आपका, लाइन लाइन ब्रेक हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे डेटा आपका आ रहा है। ठीक है, यही डेटा आपका यहाँ पे है। क्लियर है पॉइंट? तो आप यूज कर सकते हो स्कैनर क्लास भी डेटा को रीड करने के लिए। क्लियर? लेकिन इसके दो मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, हैज नेक्स्ट लाइन मेथड और नेक्स्ट लाइन मेथड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये अभी डिस्कस किया हमने। ठीक है, क्लियर है इस मेथड का क्या काम है? तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया एग्जाम्पल 2। क्लियर पॉइंट? इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है ना? तो आज हमने डिस्कस किया कि फाइल रीडर क्लास क्या होता है। ठीक है, रीड मेथड को कैसे यूज करना है, और आपको स्कैनर क्लास को कैसे यूज करना है डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है ना? ये दोनों मेथड डिस्कस किया, रीड मेथड भी, हैज नेक्स्ट लाइन मेथड भी, और नेक्स्ट लाइन मेथड भी। ठीक है, विथ प्रैक्टिकल किया। इसको नोट कर लो, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, फाइल रीडर क्लास और स्कैनर क्लास के बारे में, कि दोनों को यूज करके हम डेटा रीड कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन स्कैनर जब यूज करोगे तो ये दोनों मेथड यूज होगा, जब फाइल रीडर क्लास यूज करोगे तो रीड मेथड यूज होगा। क्लियर है? तो इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।